Good morning, everyone. Very good morning, beta. Good morning, good morning. Shashti Janbandu, Manasvi, very good morning. Aditya Dhenge, good morning, beta. सर हाँ बोलो बेटा. सर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉरवर्ड किया था, उसमें समझा नहीं क्या करना है, एक रिलेशन। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? आयुष राउत। आयुष, मैंने रिस्पॉन्स किया, देखो वहाँ पे जाके. कलश गुड मॉर्निंग, देवांशु गुड मॉर्निंग, आयुष गुड मॉर्निंग, रियल गुड मॉर्निंग, साहिल पटेल वेरी गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू. तुमको रिस्पॉन्स कर दिया मैंने, वहाँ पर देख लो है ना. सो गुड मॉर्निंग अंशु, वेरी गुड मॉर्निंग. सो प्रोग्रेशन में देखो आप बेटा, जो कल आपको असाइनमेंट मैंने डेली असाइनमेंट कल डाला था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन गलत दिया है, ठीक है, आंसर भी रॉन्ग दिया है उसका. तो मैं वो करेक्शन आपको करा देता हूँ. कल जो आपको 27 तारीख का 27 का एजीपी का जो आपको एपीपीएस डेली असाइनमेंट दिया था बेटा, वो डेली असाइनमेंट का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कई बच्चों ने मेरे को बोला कि गलत आंसर आ रहा है. हाँ, तो वाकई उसका सॉल्यूशन गलत दिया, आंसर भी रॉन्ग दिया. आंसर उसका 6 आएगा. तो मैं वो क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ये डेली असाइनमेंट, जो 27 का डेली असाइनमेंट आपको आता है, तो डेली असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन है, वेयर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब और एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. इसका सम आपने फाइंड करना था. यू हैव टू फाइंड दिस सम. वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिका. एंड टू फाइंड दिस सम, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट एजीपी है, ये एजीपी है, तो सॉल्यूशन में अपन यदि इसको स्टैंडर्ड एजीपी से कंपेयर करेंगे तो ए और बी दोनों का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और कॉमन रेशियो 1/2 का आता है. और सिंस वी नो दैट कि रिक्वायर्ड सम के लिए फॉर्मूला बेटा db अपॉन 1 माइनस आर और dbr अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर होता है. So when we put up the value, so we get this. dbr का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ 1 आएगा, जिन्होंने उन्होंने 2 लिखा हुआ है, और ये 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर. तो बेटा दिस गिव्स यू 2 प्लस 4, जिसका आंसर 6 आएगा. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो वहाँ करेक्शन कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन जो कल असाइनमेंट आपको दिया है, उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा 6 आएगा. तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कट तो नहीं रहा, ये 6 देख लेना, और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. तो ये तो करेक्शन वाली बात हो गई. और कल आपने एजीपी पढ़ा. एजीपी में जैसे आपको बताएं बेटा, 3 ही बातें हैं एजीपी में जो आपको पढ़नी है. एक तो एजीपी का nth टर्म है, दूसरा एजीपी का सम ऑफ n टर्म्स है, और तीसरा एजीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है. तो उस पर 6 क्वेश्चन का एक एपीपीएस आपको 27 तारीख को, मतलब कल की डेट में आपको एक असाइनमेंट दिया था. वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे. उसमें से सेकंड क्वेश्चन में ये करेक्शन आया है, तो वो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. और आज उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, एक दो शुरुआत में, और फिर हम आज मिसलेनियस प्रोग्रेशन की बात करेंगे. एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस प्रोग्रेशन. तो लास्ट में अपन मिसलेनियस प्रोग्रेशन की अपन बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन एजीपी से.
फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अब आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, you have to find the value of 2 raised to the power 1 by 4 into 4 raised to the power 1 by 8 into 8 raised to the power 1 upon 16 into 16 raised to the power 1 upon 32 and so on। इसका सम कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आपकी ऑप्शंस है 1, 2, 3 by 2 और 1 by 2। You have 90 seconds to solve this question and your time starts now। ये हो गया शुरू, चलिए। So you have to find the value of 2 raised to the power 1 by 4 into 4 raised to the power 1 by 8 into 8 raised to the power 1 by 16 into 16 raised to the power 1 by 32 dash 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 up to। तो 5 बच्चों ने आंसर किया आउट ऑफ 55। लास्ट 60 सेकेंड मोर, 1 मिनट मोर, टोटल 1.5 मिनट का समय, 1 मिनट हो चुका है। बी फास्ट। तुक्का नहीं लगाना बेटा, सॉल्व करके देखो, आप सॉल्व करके आंसर करो। लास्ट 1 सेकेंड बचा है, खत्म। ओके, अथर्वा पांडे, उसके बाद तन्मय चौहान और उसके बाद यश सायरी। ये 3 बच्चों का सही सही आंसर आया है, ठीक है। तो अब इसका और भी कोई बच्चा आंसर करना चाहे तो कर सकता है, 1 मिनट वेट करना हो। चलें तो पोल खत्म करते हैं, चैट पे आ जाते हैं। ये हो गया पोल खत्म और श्रेया शिवपेट करेक्ट है बेटा आंसर, और अब बेटा सभी का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम ले सकते थे अपन, क्योंकि 1.5 मिनट ही दिया था, 2 मिनट एटलीस्ट अपन ले सकते हैं क्वेश्चन में। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ हाउ टू सॉल्व इट, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर बेटा इस क्वेश्चन का जो है वो 2 रेज़ टू द पावर 1 है, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। और बहुत सिंपल सा एक प्रॉपर्टी जो क्लास 10th में अपन पढ़ते थे, क्लास 10 तक अपन पढ़ते थे, एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। अब आप बोलोगे बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम बना लेते हैं बेटा। इसमें सॉल्यूशन में केवल और केवल आपको इतना सोचना था कि ये जो 2 का पावर 1/4 है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो 4 लिखा है बेटा, ये 4 को अपन 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और ऑलरेडी उसके पावर 1/8 है। फिर सिमिलरली ये जो 8 लिखा है इसको अपन 2 पावर 3 लिख सकते हैं, उसमें पावर 1/16 का है। फिर 2 पावर 4 लिख सकते हैं, पावर 1/32 है, और एंड सो ऑन। तो जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये 2 का पावर बेटा 1/4, दिस इज 2 का पावर 2/8, दिस इज 2 का पावर
3/16. This is 2 raised to the power 4/32 and so on. ये सारे के सारे 2 के बेस पर बन जाएंगे पावर। अब आप ये जानते हैं कि सभी का बेस 2 है और प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी। सो नाउ जब आप सारे पावर्स को ऐड करोगे तो 2 raised to the power 1/8 plus 2/8 plus 3/16 plus 4/32 ये इनफाइनाइट AGP मिलता है, इनफाइनाइट AGP। और इनफाइनाइट AGP के सम का फॉर्मूला यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू, ये फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट AGP का, ठीक है। और इसमें यदि अपन कंपेयर करें तो A का वैल्यू इनफाइनाइट GP ये है न्यूमरेटर में, इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो न्यूमरेटर में 2 raised to the power फॉर्मूला अपन लगाएंगे, फॉर्मूला वो लिखा हुआ है A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1/4 है। सारी वैल्यूज मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। A 1 लेंगे, B 1/4 लेंगे, कॉमन डिफरेंस 1 का है, कॉमन रेशियो 1/2 का है। तो सारी बातें वही है, बस यहाँ पर A और B थोड़ा सा चेंज हो गया। और अब when we put up the values, तो AB/1 - R का वैल्यू, अब जो पहले AB 1 आ रहा था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में AB का वैल्यू 1/4 आएगा, अपॉन 1 - R वही रहेगा 1 - 1/2 प्लस जब आप DBR का वैल्यू करेंगे, DBR को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये 1/8 आता है और नीचे 1 - 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो 2 raised to the power बेटा पहला वाला भी 1/2 प्लस 1/2 आता है, which gives you 2 का पावर 1 and which gives you 2. So correct answer of this question is 2. Second option correct है इस क्वेश्चन का। This is the right solution of this question. Now you take the screenshot of this page. If you face any difficulty, if you have any doubt, तो आप उसको बेटा पूछ लीजिए। 1 मिनट आपके पास है पूरा नोट करने के लिए, और मैं इस पे पेज नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने इस पेज नंबर 1 पर आपको जो कल का एक असाइनमेंट था उसके सेकंड क्वेश्चन का करेक्शन बताया है, और साथ में कल जो बेटा अपन ने AGP पढ़ा था वो AGP पर बेस हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया है। अब यदि आपको इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि तब तक मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं खुद ही लेके आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो वेट फॉर अ मिनट, ये ग्रुप में आ जाएगा आपको स्क्रीनशॉट। तो मैंने अभी एक नई पहल शुरू करी है आज से कि ये जो पेज का स्क्रीनशॉट है मैं खुद ही ग्रुप में डाल दिया करूँगा, ताकि काफ़ी सारे बच्चे जो बीच में क्लास जिनका मिस हो जाता है, छूट जाता है किसी वजहों से, उनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट मिल जाए, ठीक है। सो ये आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। कहाँ गया बेटा, फाउंडेशन मंत्र को इंदौर और ये और वो, ये गया आपके ग्रुप। और साथ में जो अपन ने अभी पोल किया था वो पोल का भी आपके ग्रुप में मिल देता। चलिए अब बताइए, आपको कोई डाउट परेशानी पूछ सकते हैं। दो चीजें मैंने ग्रुप में भेजी हैं, आप देख सकते हो, वहाँ पे चेक कर लो। सर एक और बार समझाना, भावेश पाटिल सो गए थे, नींद लग गई थी। भावेश पाटिल कहाँ से नहीं समझा? भावेश पाटिल क्लास में लेट आया मैं, तो स्टार्टिंग से तुम्हारी। समझना। हाँ तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अभी समझने का कोशिश करो, और नहीं आता है तो फिर मेरे को पूछना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, और ट्राई करो, अपनी मेहनत करो, और नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगा इंदौरा ब्रांच में, तब पूछ लेना, ठीक है। सर आप कितने बजे आओगे इंदौरा ब्रांच में? 12:30 पहुंच जाता हूँ बेटा मैं वहाँ पे, 12:30, ठीक है। चले आगे। भावेश पाटिल Yes, ठीक हो? sir. भावेश पाटिल, हाँ सर। भावेश पाटिल आवाज से ही लग रहा है कि सो के अभी उठा है, उसको याद अबे क्लास थी बे, चालू करके बैठ गया। भावेश का ऐसा हो गया। कहते हैं पेज नंबर 2 पर शुरू करते हैं।
अगली बात, तो क्लास समय पे स्टार्ट करना है, रोज नहीं जाना है। पेज नंबर 2 शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ये सब हटा देते हैं, है ना। तो ये कल का बेटा असाइनमेंट जो है 27 तारीख का, उसका सेकंड क्वेश्चन में करेक्शन है, आंसर में, आंसर और सॉल्यूशन दोनों में। सॉल्यूशन गड़बड़ दिया है, कुछ वैल्यूज उन्होंने कुछ भी डाल रखी हैं, ठीक है। तो ये मैंने भी देखा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन आएगा, 6 वैल्यू आती है उसकी। और ये क्वेश्चन आज मैंने आपको कराया, कल जो अपन ने एजीपी पढ़ा बेटा उस पर, ठीक है। मैं दोनों हटा रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे सर, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, और फिर मैं आज आपको थ्योरी में थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि आपने भी ये महसूस कर लिया कि क्वेश्चन करने से कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है। सो दिस इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बेटा, वन प्लस 2/5, 3/5 स्क्वायर, 4/5 क्यूब, डैश 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 अप टू n टर्म्स, बताइए कितना आएगा। इसके n टर्म्स का सम मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज 25/16 4n + 5 होल डिवाइडेड बाय 16 into 5 raised to the power n minus 1, or it is 3/4 minus 2n plus 5। कहीं पढ़ने में आपको दिक्कत हो बेटा तो पूछ लेना, 5 raised to the power n plus 1। थर्ड ऑप्शन है इज 3/7 minus 3n plus 5 divided by 16 into 5 raised to the power, और लास्ट ऑप्शन इज 1/2 5n plus 1 divided by 3 times of 5 raised to the power n plus 2। Which option is correct? कुछ कट पड़ा हो तो बता दीजिएगा, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी बता दीजिएगा। ये 4 ऑप्शन है बेटा, एंड यू हैव टू आंसर इट। सम ऑफ n टर्म्स बताना है इस एजीपी का, n टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। अब पोल का आधा मिनट ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको इसमें ड्यूरेशन और बढ़ता है क्या? नहीं। चलिए, तो मैं पोल स्टार्ट कर दिया हूँ, और अब देखते हैं कितने बच्चों का आंसर है इसमें। करेक्ट, 70 सेकेंड्स मोर। ऑलरेडी 2 से 2.5 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में आपको दे दिया बेटा, ठीक है। आराम से करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा तो अपन उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर सही आने को होना है। तो आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 81 स्टूडेंट, मेरे पास 21 आंसर है। और लास्ट 15 मिनट्स मोर, 15 सेकेंड्स मोर, तो लास्ट 15 सेकेंड और हैं। अब 10 सेकेंड बचे हैं,
10 सेकंड बाद आपका आंसर नहीं लिया जाएगा, so be fast, last 5 seconds more and done. भूमिका राउत 3 सेकंड में आंसर किया और विजेता रही। अनुषा तिवारी 3.2 सेकंड्स और मयंक 12.2 सेकंड। बाप रे, 3 सेकंड में तुम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर पकड़ दे रहा है। ठीक है, तो बाकी क्या कैसा रिपोर्ट है वो मैं पूरा खींच के आपको सेंड कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। और कोई बच्चा इसके अलावा आंसर करना चाहे तो कर सकता है। सर एक बार और, सर आप प्लीज ऐसे क्वेश्चन का एपीपीएस भेज दीजिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन का एपीपीएस भेजता हूँ मैं। आदित्य कुंभलकर, करेक्ट है बेटा आदित्य, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, देर आए पर दुरुस्त आए। ठीक है, सो चलिए बेटा अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी था। हाँ लेंदी था, लेकिन एक चीज समझो बेटा आप सभी लोग, यहाँ देखें नजरें बोर्ड पर, हाँ यहाँ देखो बेटा मेरी तरफ, हाँ सभी बच्चे इधर उधर नहीं जाना, देखो इधर बेटा। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि भाई हमको सबसे पहला अप्रोच भाई आंसर आना चाहिए। अब आंसर आने के लिए आप चाहो एक्चुअल मेथड करो, चाहे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो, या फिर सीधा सीधा आप शॉर्टकट लगाइए, क्रॉस चेकिंग करिए। तो बेटा यदि मैं इसको क्रॉस चेकिंग से करने जाता हूँ, ठीक है, क्रॉस चेकिंग से करने जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को n टर्म्स का सम चाहिए। और जब भी अननोन नंबर ऑफ टर्म्स आपको आएंगे, जब भी अननोन नंबर ऑफ टर्म्स आपको आएंगे, तो अपन काहे को n तक चेक करेंगे बेटा, अपन इसके सॉल्यूशन के लिए क्रॉस चेकिंग का मेथड अपना लगाएंगे। और क्रॉस चेकिंग से सर यदि हम इस क्वेश्चन को करें, क्रॉस चेकिंग से यदि इस क्वेश्चन को करें और हम n की जगह पर यदि सर 1 ले लें, n की जगह पर 1 ले लें, मतलब एक ही टर्म का सम, तो एक टर्म का सम यहाँ पर 1 आता है। तो अब आपको देखना बेटा n को 1 लेने से कौन सा ऑप्शन 1 बनाता है। क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स पूछा था, हमने n को 1 ले लिया, मतलब सम ऑफ एक टर्म, सम ऑफ एक टर्म का मतलब पहला टर्म, तो हमारा एक टर्म का सम 1 आ रहा है। अब अपन देखते हैं n को 1 डालने से कौन सा ऑप्शन 1 बनाएगा। तो सर यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह पर 1 डालता हूं, तो 25/16 माइनस n को 1 डाला है बेटा 4 + 5 9, और n को 1 डाला है तो यहाँ पर केवल 16 बचेगा। सर ये 25 - 9 16/16 होता है, जो कि 1 आता है, और इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म, अपन को इसके आगे नहीं सोचना है। सर इसके आगे क्यों नहीं आपने सेकंड ऑप्शन चेक किया, थर्ड ऑप्शन चेक किया, या फोर्थ ऑप्शन चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा दीज आर दी सिंगल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें केवल एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, और एक मेरे को सही ऑप्शन मिला तो बाकियों पे जाने का नहीं, बाकियों पे जाने का नहीं। ठीक है, n की जगह पर 1। हाँ, क्रॉस चेकिंग में हो ये सकता है कि एक आधी ऑप्शन ऐसा हो जो n बराबर 1 डालने से 1 आता हो सकता है ये, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि n बराबर 1 से 2-3 ऑप्शन, फिर अपन n की जगह पर 2 लेंगे। तो वैसे मैं आपको दिखा दूं कि यदि सेकंड ऑप्शन में अपन n को b डालते हैं तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। यदि मैं सेकंड ऑप्शन में n की जगह पर 1 डालता हूं तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 7, और n को 1 डालोगे, सर हर बार 1 ही नहीं लेना, हर बार 1 नहीं लेना है, ये तो मैं आपको बताया हूँ, हर बार 1 लेने से काम नहीं जमेगा। कई बार आपको यदि 1 से काम नहीं जमता है तो फिर n की जगह 2 लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सबसे छोटा वैल्यू n बराबर 1 है, नेचुरल नंबर की बात करो तो इसलिए हमने n की जगह पर 1 ले लिया। क्योंकि हम n की जगह 0 नहीं ले सकते, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको या तो 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे लेने पड़ेंगे ना। तो हम काय को, जब क्रॉस चेकिंग भी कर रहे हैं तो काय को n की जगह पर 10 लेंगे, 10 से क्यों चेक करोगे भाई, क्योंकि 10 तो आपको भी ऐड करने में समय लगेगा। तो हम n की जगह पर सबसे छोटा नंबर, जिससे कैलकुलेशन हमारी यदि हो जाए,
हम वैसा नंबर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी क्रॉस चेकिंग, और ऐसे आप करोगे तो माथे पर जोर भी कम पड़ेगा और आंसर भी अच्छा आ जाएगा। तो अब आप यदि सेकंड ऑप्शन में n की जगह 1 डाल के चेक कर लो बेटा, तो सेकंड ऑप्शन में n को 1 डालते हो तो 3/4 और 7/n को 1 डाला है तो बेटा 25 हो गया, ये है ना। 25 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 16 इंटू 25। यही एलसीएम ले लेना, 16 इंटू 25, मेरे हिसाब से ये तो 1 नहीं आने का, ठीक है। 2500 300 हो गया, 300 माइनस 7 नहीं आएगा ये 1, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थर्ड ऑप्शन में बेटा n की जगह पर 1 डाल के देख लेना, तो थर्ड ऑप्शन में n की जगह 1 डालोगे तो ये आएगा, और इसका एलसीएम ही आप लोगे तो ये भी 1 नहीं आता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। और फोर्थ भी आप चेक कर लेना, n की जगह पर 1 डालोगे तो 5 और 1 6 बटा कितना हो गया, n की जगह 3 125 375 हो गया, तो ये भी 1 नहीं आता। तो केवल कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, है ना। तो ये क्रॉस चेकिंग हो गया। तो मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्रॉस चेकिंग भी अपनी अप्रोच में रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी बता देता हूं, तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। ये इतनी बात में आपको कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो, वैसे मैं आपको इसको सेंड कर दे रहा हूं और फिर अपन इसमें इसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो कोई आपके मन में सवाल है तो बेटा पूछ लो उसमें, जब तक मैं इसको सेंड कर रहा हूँ आपको ग्रुप में। चलिए ये गया ग्रुप में आपके, शेयर व्हाट्सएप, और ये सारे बैचेस में चलते हैं अपन आगे। अब रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप, नहीं बेटा सर मेरे में तो रिकॉर्डिंग मेरे में दिखा रहा है, स्टॉप नहीं दिखा रहा है। अनिरुद्ध आपको स्टॉप दिखा रहा है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ बोलो सर बेटा, बोलो बोलो। सर मैं बोला क्रॉस चेकिंग जब अपन ने करे तो फर्स्ट टाइम आना चाहिए क्या क्रॉस चेकिंग करते टाइम? नहीं देखो, यहाँ पर क्या लिया बेटा, एन टर्म दिए एंड थे टाइम। ना, अपन ने एन की जगह पर क्या लिया, 1 लिया है। 1 लिया, हाँ। तो 1 लिया मतलब एक ही टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब 1 अच्छा, फर्स्ट टर्म। और अगर तो फिर अपन आप जैसे एन की जगह पे अपन 2 रहता, 2 लेते हैं, हाँ, तो फिर तो पहले और दूसरे पहले टर्म का सम। सम 7/5, ठीक है। ठीक तो है फिर सर। अपन ये देखते हैं कि n की जगह 2 डालने से 7/5 कौन सा ऑप्शन बना है, करेक्ट। चले, यस सर। चलिए ठीक। तो सर अब क्रॉस इसका एक्चुअल चेकिंग सॉल्यूशन, मतलब क्रॉस कि अगर चेकिंग बेटा, दो ऑप्शन में अगर 1 आ गया तो फिर तो फिर अपन n की जगह 2 डालेंगे, वही बता रहा था आपको। यदि n की जगह 1 डालने से मान लो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों 1 1 दे देते, फिर अपन n की जगह पर 2 डालते, तो फिर दोनों में से एक ऑप्शन कट जाता, एक ऑप्शन बच जाता, वो अपना सही आंसर सर होता। ऐसे क्वेश्चन में -1 वगैरह नहीं डालना पड़ेगा अगर कभी नीड आई तो? नहीं नहीं, -1 भी डालना होता है, बट जब क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स का होता है तब अपन को पॉजिटिव वैल्यू ही डालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते हैं ना। हाँ। तो इसलिए जब नंबर ऑफ टर्म्स, आप डिपेंड करता है ना आप कहाँ पे डाल रहे हो क्रॉस चेकिंग में। मैं नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पर n की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो इसलिए मेरी जो n की वैल्यू है वो मैं 0 भी नहीं ले सकता और नेगेटिव भी नहीं ले सकता, मेरे को n की वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गया? मतलब सर क्रॉस चेकिंग में हर बार यस सेम सर। प्रोसेस नहीं रहता डालने का। हाँ हाँ, हर बार जरूरी नहीं है 1 ही डालना पड़े, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपन को आएगा। और क्या डालना है, जनरली तो मैक्सिमम टाइम 1 ही होता है, ठीक है। तो कोशिश 1 से किया करो, लेकिन जैसे जैसे आप अपना उसकी हैबिट में आओगे, हैबिट में लाओगे, तो आपको इसके इफ एंड बट्स पता चलते जाएंगे कि ये करने से ये हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं डाल सकते, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, तो वो अपन को प्रैक्टिस में लाना है। चलते हैं अपन आगे। अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर हमको n टर्म्स का सम चाहिए था, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन लिखा हुआ है,
अब अपन बात करेंगे इसके एक्चुअल सॉल्यूशन की। वी हैव सर आपने ये क्वेश्चन का रैंकिंग का एसएस नहीं डाला ग्रुप में। ओके डाल देते हैं ग्रुप में। भाविश भूमिका बोल रही है। हाँ मैंने फोटो तो लिया था, मैंने शायद शेयर नहीं किया। एक मिनट। जो कमी है ऐसे आप याद दिलाते जाया करो ना। चलिए हो गया, शेयर कर दिया। चलते हैं अपन आगे। So now we move on to this actual solution of this question. और we have to find बेटा sum of n terms। आप जान रहे हो ये एक AGP है, और जैसे ही अपन एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो AGP के SN का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख दीजिए, जो कि AB अपॉन 1 माइनस r प्लस DBr 1 माइनस r पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर, और फिर माइनस a प्लस n माइनस 1d b इंटू r पावर n अपॉन 1 माइनस r। इतना बड़ा फॉर्मूला है। वेयर आप यदि a का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और r यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/5 है। देयरफॉर n तो n ही है, क्योंकि n टर्म्स का सम चाहिए। a b करेंगे तो a b अपॉन 1 माइनस r। जब आप डी बी आर करोगे तो डी बी आर का वैल्यू 1/5, और नीचे 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर होएगा, और ऊपर 1 माइनस आर बाई एन। तो आर 1/5 है, उस पे n माइनस 1 का पावर, ठीक, और माइनस का a मतलब 1, n माइनस 1, d भी 1 होता है, तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे बेटा n आ जाएगा, और 1/5 पे पावर n आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। तो जब आप एक्चुअल मेथड से जाओगे तो कैलकुलेशन इतना लेंथी हो जाएगा। एंड व्हेन वी सिंपलीफाई दिस गिव्स यू 5/4। ना इसको जब आप सिंपलीफाई करो बेटा 16/25 आएगा। 16/25 को उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो 5/16 हो जाएगा। ये 5/16 कर लेना आप कैलकुलेशन। कहीं पर डाउट आता है तो मेरे को पूछ लेना। ये 5 raised to the power n minus 1 है। और when we calculate this, so this gives you n by 4 और 1/5 पावर n minus 1। देख लीजिएगा सिंप्लीफाई। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अंदर जब मैं इसको भेजूंगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5/16 इंटू 1 इज 5/16, और जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दिस गिव्स यू 5/16 into 1/5 power n minus 1, और this is n/4 5 power n minus 1। इसको बेटा मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये ऐसा दिखने लगेगा। सर ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि बेटा अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम सेम हो गया है। एंड नाउ वी ऑलमोस्ट डन आवर क्वेश्चन। पहले दो को सॉल्व करोगे तो यही आता है दो आपका कितना, 25/16, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो यहीं से आंसर भी मिल जाता है आपको। और इन दोनों टर्म में माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, तो दिस गिव्स यू 4n + 5/16 टाइम्स ऑफ 5 पावर n - 1। डन। ये फाइनल आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो एक्चुअल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम लगता ही है, ठीक है। और ये भी तब जब कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अपनी स्पीड ठीक ठाक रखी मैंने। यदि आप थोड़ा सा और स्लोली करेंगे तो फिर और स्लोली रिजल्ट आएगा। तो पहले तो सबसे पहली स्टेज में तो फॉर्मूला लिखा है बेटा, उसके बाद ए बी डी आर की वैल्यूज लिखी हैं, उसके बाद ये वैल्यूज इसमें डाली हैं। बाकी अब आपकी कैलकुलेशन स्किल है, कितनी अच्छी कैलकुलेशन आप करते हो उस पर डिपेंड करेगा आंसर आना, ठीक है। और इसके पहले जो अपन ने सीखा था क्रॉस चेकिंग, उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। क्रॉस चेकिंग में केवल आपको इजीली रिजल्ट दे देता है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
इसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। जब तक आपके मन में कोई डाउट है तो लेके तो कुछ नहीं, कोई भी क्वेरी। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो वेट फॉर अ मिनट, नोट कर लीजिए जब तक कॉपी हो। चले, ओके डन। सो दिस इज दीज आर दी क्वेश्चन जो हमने इसके पहले किया और ये किया। आप अपनी अप्रोच में जब भी देखिए नंबर ऑफ टाइम्स फाइनाइट करके पूछेंगे, एन टर्म्स तक गया तब तो अपन क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, बट ये डैश डैश करके छोड़ देते, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी होते, तब अपन उसमें क्रॉस चेक नहीं कर सकते, तब अपन को वैल्यू निकालनी होती। या फिर मैं बोलता कि 10 टर्म का सम निकालो, तो भी फिक्स हो गया, तो भी अपन क्रॉस चेक नहीं कर सकते, है ना। जब भी एन टर्म्स होगा, अननोन होगा, अननोन को ही अपन कुछ वैल्यू सपोज कर सकते हैं। तो हर जगह पर क्रॉस चेकिंग नहीं चलेगा, लेकिन जहां पर लगे वहां पर आपको करते आना चाहिए। चलें, तो दी नेक्स्ट, अभी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप, अनिरुद्ध अभी भी तुमको स्टॉप दिखा रहा है रिकॉर्डिंग कि चालू है? अनिरुद्ध है कि नहीं, चले गए? चालू है ना, अच्छा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, एंड here we discuss one more question, but उसके लिए मेथड अलग होगी। तो पहले तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है बेटा आपको nth टर्म ऑफ सीरीज, सीरीज आपको दिया है 2 + 4 + 7 + 11 एंड सो ऑन। और आपके ऑप्शंस हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है n² + n + 1 whole divided by 2, second option is n² + n + 2, third option is n² + n + 2 by 2, and the fourth option is n² + 2n + 2 by 2. Which option is correct? इतना जल्दी भावेश पाटिल, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन लिख के खत्म नहीं हुआ तो आंसर करने लगा। अब पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर करिए, ठीक है। यस शायरे, अंशिका मौदेकर यस शायरे करेक्ट है, धनंजय करेक्ट है, मोहम्मद जुहैब करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, रितिका करेक्ट, मानसी करेक्ट, कौस्तुभ करेक्ट, सृष्टि करेक्ट, मयंक करेक्ट, रामेश्वरी करेक्ट। अब देखिए, चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को करेक्ट है, इतने आ रहे हैं कि अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सभी सभी पकड़ लिए क्वेश्चन का आंसर।
अब आप ये देखिए कि ये सभी बच्चों ने करेक्ट है, सभी बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आर्या, मुन्नाल, आर्या, मनश्री, मोहम्मद, दानिश, तपेश, हर्षिका, सभी का करेक्ट है। साहिल, कलश करेक्ट है बेटा। भावेश पाटिल, ये भावेश पाटिल का बात सबसे पहला आंसर भावेश पाटिल किए हैं, अब करेक्ट हो गया उनका। तो यही सोच समझ के करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, तुक्का मत लगाइए। अनुषा तिवारी करेक्ट है। ठीक, सो तुक्का नहीं लगाया, आप सभी ने जो किया वो किया है क्रॉस चेकिंग, है ना। क्योंकि मेरे को एनएच टर्म ऑफ दी सीरीज पूछा था, और ठीक है बेटा, स्टॉप आंसरिंग। अंशु करेक्ट है, किशोर करेक्ट है, सभी बच्चों ने आंसर किया, केवल भावेश पाटिल को छोड़कर। बाद में भावेश पाटिल इन्होंने भी सही आंसर कर दिया, वो मेरा क्वेश्चन लिख के खत्म नहीं हुआ, उन्होंने आंसर पुटअप कर दिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आंसर करो। ठीक है, चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में अब आप देखेंगे कि वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब आप सोचिए कि आपको कोई थ्योरी का लेना देना नहीं है, कुछ अता पता नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि सर ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्रॉस चेकिंग से निकाल सकते हो। देखो मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं। ये जो टॉपिक है ये उस पर है जिसको अपन बोलते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशन। अब जो प्रोग्रेशन, ये देखो, ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है। ये वाला जो प्रोग्रेशन है ये ना तो एपी बनाता है, ना जीपी बनाता है, ना एचपी बनाता है, ना एजीपी बनाता है। और इसलिए हम इस प्रोग्रेशन को इस कैटेगरी में रखेंगे। दिस कैटेगरी इज नोन एज मिसलेनियस प्रोग्रेशन। This is miscellaneous progression. Miscellaneous progression. Miscellaneous progression है ये। Miscellaneous progression किसको बोलेंगे बेटा? ऐसा प्रोग्रेशन जो ना तो एपी हो, ना जीपी हो, ना एचपी हो, ना एजीपी हो, ऐसे प्रोग्रेशन को अपन बोलेंगे मिसलेनियस प्रोग्रेशन। ठीक है, ये लाइन टेढ़ा क्यों जा रहा है, सीधा कर। ठीक है, दिस प्रोग्रेशन इज नोन एज मिसलेनियस प्रोग्रेशन। हाँ सर यार सही बोल रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, पहले दो टर्म में डिफरेंस 2 का है, दूसरे वाले दो टर्म में डिफरेंस 3 का है, तीसरे वाले दो टर्म में डिफरेंस 4 का है। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, डिफरेंस आपका जो है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगा। आप इसको उल्टा करो तो भी ये एपी नहीं बनता, मतलब ये एचपी नहीं है। आप इसको इससे डिवाइड करो तो 2 आता है, इसको इससे डिवाइड करो तो 2 नहीं आता, मतलब रेशियो भी कांस्टेंट नहीं है। तो दिस प्रोग्रेशन इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ना तो जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम मिसलेनियस प्रोग्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब मैं आपके साथ जो प्रोग्रेशन डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मिसलेनियस प्रोग्रेशन। ठीक है सर, मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। अब आपने ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन पढ़ा ही नहीं, लेकिन आंसर आपने तब भी कर दिया, और इसलिए आपको बोल रहे हैं कि क्रॉस चेकिंग आप अपनी जिंदगी का हिस्सा उसको बनाओ, उससे बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे मेरे को बहुत इजीली इस क्वेश्चन का एनएच टर्म पूछा था, एनएच टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन पूछा था, और आपने डायरेक्ट आंसर कर दिया कि सर हमको एनएच टर्म पूछा है तो हम एनएच टर्म क्यों निकालें, हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, हम एन की जगह पर 1 डाल देते हैं। तो मेरे को आंसर तो पता है कि एन की जगह 1 डालने से फर्स्ट टर्म जो है वो 2 आता है। तो हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन में एन को 1 डालूंगा तो 2 आएगा। तो यदि मैं इस ऑप्शन में एन की जगह पर 1 डालता हूं तो ये 1 + 1 + 1 3/2 आता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। मैं n की जगह पर 1 यहाँ पर डालता हूँ तो ये 1 + 1 + 2 4 आता है, जो कि 2 नहीं आ रहा है। यदि n की जगह पर 1 यहाँ पर डालता हूँ तो 2 + 2 + 1 5/2 आता है, तो ये भी नहीं होता। n की जगह पर 1 यहाँ पर डालता हूँ तो ये 4/2 आता है, जो कि 2 आता है, इसलिए करेक्ट आंसर है हमारा 2। तो आपने ऐसा क्रॉस चेकिंग किया और आंसर कर दिया। बट अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, हर चीज आपकी क्रॉस चेकिंग से नहीं होगी, ये बार बार ध्यान। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है, एनएच टर्म पूछा था आपने बता दिया, लेकिन मैं यदि अब इस क्वेश्चन का सम ऑफ एन टर्म्स पूछ लूं, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ लूं, तो आप उसको नहीं बता सकते हो, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स ये ना तो एपी है ना जीपी है। और हम यदि एपी होता तो हम एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देते,
जीपी होता तो जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा देते, एजीपी होता तो एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते, एचपी तो ये हो ही नहीं सकता यदि सम पूछा है तो। लेकिन ना तो ये एपी है, ना जीपी है, ना एजीपी है, और हमको सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती सम ऑफ एन टर्म्स निकालते वक्त। जैसे एन की जगह पर मैं आपको 10 भी पूछ सकता हूँ कि सम ऑफ एन टर्म्स की जगह सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ ले, तो अब आप आंसर नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपने ये मिसलिनियस प्रोग्रेशन को फर्दर कैसे सॉल्व किया जाए या इसका सम ऑफ एन टर्म्स कैसा निकाला जाए, तो अब मैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। दीस प्रोग्रेशन और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल मिसलेनियस प्रोग्रेशन, कुछ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ आपके सामने अब रखूंगा। तो दिस इज दी अवर फर्स्ट मिसलेनियस प्रोग्रेशन, ऐसे प्रोग्रेशन जो कि ना तो एपी हो, ना जीपी हो, ना एचपी हो, ना एजीपी हो, वो सारे के सारे प्रोग्रेशन, वो सारे के सारे सीक्वेंसेस हमारे मिसलेनियस सीक्वेंसेस या मिसलेनियस प्रोग्रेशंस कहलाएंगे। अब मैं आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मिसलेनियस प्रोग्रेशन का एनएच टर्म आपने क्रॉस चेकिंग से बता दिया, सही है, गलत नहीं हो आप, आंसर सभी बच्चों का सही आया। लेकिन एक्चुअल मेथड इसकी जो है वो अब आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मिसलेनियस प्रोग्रेशन में अब मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मिसलेनियस सीक्वेंस में या प्रोग्रेशन में अवर टू फाइंड nth टर्म, मेरे पास जो मेथड है उस मेथड को नाम दिया जाता है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये मेथड सब किसके लिए यूज करते हैं? दिस मेथड इज एप्लीकेबल या दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। सॉरी, यदि कोई प्रोग्रेशन मिसलेनियस प्रोग्रेशन है और मिसलेनियस प्रोग्रेशन का हमको कोई पर्टिकुलर टर्म nth टर्म निकालना है, तो मैं उसका मेथड आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस। अब सर ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है वो समझिए बेटा, क्रॉस चेकिंग की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल तरीका बता रहा हूँ। ये सही है सभी बच्चों का आंसर, लेकिन एक्चुअल भी पता होना चाहिए भी, वो अब आप देखो। तो देखो, यदि आप पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो तो 2 का डिफरेंस है, दूसरे दो टर्म्स में डिफरेंस कितने का है? 3 का, तीसरे दो टर्म में डिफरेंस कितने का है? 4 का। यदि आप इसमें अगला टर्म लिखते तो अगला टर्म आप बता सकते हो कि अब अगले दो टर्म में डिफरेंस कितने का आएगा? 5 का। तो 11 में 5 ऐड करूंगा तो अगला टर्म बेटा कितना आ जाएगा? 16 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इसमें जो डिफरेंस होगा ये कितने का आएगा? 5। तो डिफरेंस जो है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए प्रोग्रेशन एपी नहीं है। लेकिन आप डिफरेंस जो देख रहे हो कि जो डिफरेंसेस हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंसेस खुद एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस कब कब लगेगी? तो मेथड ऑफ डिफरेंस केवल तभी लगेगी व्हेन, सो यहां पर लिखेंगे एप्लीकेबल व्हेन जो डिफरेंसेस हैं दे फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह नहीं लगा सकते मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस से अपन nth टर्म केवल तभी निकाल सकते हैं जब जो डिफरेंसेस आपने निकाले हैं, ये जो आपने निकाले ना डिफरेंस, यदि ये डिफरेंसेस एपी बना रहे हो या फिर जीपी बना रहे हो। मतलब यदि ये 2 का डिफरेंस होता, यहाँ 4 का होता, फिर यहाँ 8 का होता, फिर यहाँ 16 का होता, तो यदि डिफरेंस एपी बनाएंगे या फिर जीपी बनाएंगे, डिफरेंस एपी या जीपी बनाना चाहिए, तो फिर अपन मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये जरूरी कंडीशन है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप इसको लगा नहीं सकते। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब मेथड ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है? तो मैं मेथड ऑफ डिफरेंस किसके लिए यूज कर रहा हूँ बेटा? nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो तरीका क्या है?
कि सर इसका आप टीएन फाइंड करना चाहते हो nth टर्म, तो पहले मैं ये क्या लिखी हुई है सर, सीरीज लिखी हुई है, मतलब सम लिखा हुआ है। अब कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड ऑफ डिफरेंस आपको बताता हूँ। तो हमने इसको Sn मान लिया, सम ऑफ n टर्म है ना। सम ऑफ n टर्म्स कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर अगला टर्म 7 है, फिर अगला टर्म 11 है, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे इसमें, n टर्म्स होंगे सर, तभी तो ये सम ऑफ n टर्म बनेगा Sn। तो इसको मैंने Sn नाम दे दिया, 2 + 4 + 7 अप टू Tn, n टर्म्स होंगे। ठीक है सर, अब क्या करना है, nth टर्म फाइंड, बहुत सिंपल सी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, फोकस करिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, बोर्ड पर नजर रखें अपनी। और अब देखिए, आपको यही सीरीज को एक बार और लिखना है, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके। ठीक है सर, एक बार शिफ्ट करके लिख देता हूँ, मतलब ये वाला 2 इधर 2 के नीचे नहीं लिखेंगे, 4 के नीचे लिखेंगे, ये वाला 4 जो है वो 7 के नीचे लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, समझ गया। अभी क्या करेंगे, इसके नीचे क्या आएगा, Tn-1, और एक टर्म बाहर चला जाएगा, मतलब मैंने क्या किया है, यही चीज नीचे लिख के धक्का मार दी, एक टर्म शिफ्ट कर दिया, तो इधर एक टर्म खाली हो जाएगा, एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर है, आप सब समझ गया। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को कर दीजिए सबट्रैक्ट, इसलिए इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। सबट्रैक्ट जैसे ही करोगे तो Sn में Sn सबट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 में कुछ नहीं सबट्रैक्ट करना है तो 2, 4 में 2 गया तो 2, 7 में 4 गया तो 3, 11 में 7 गया तो 4। अब तो कितने टर्म्स हैं सर, ये n टर्म्स हैं। ओके, और माइनस का क्या आएगा सर, माइनस का Tn सर, बताओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये Tn को उठा के यहाँ पर ला लीजिए, क्योंकि हमको Tn ही फाइंड करना था। तो Tn बराबर बेटा क्या हो गया सर, Tn बराबर हो गया 2 + 2 + 3 + 4 + n टर्म्स, आंसर ये हो गया। अब इधर आ जाइए, Tn बराबर, यदि ये वाले पहले वाले 2 को मैं 1 + 1 लिख देता हूं तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा, ये पहले वाले 2 को 1 + 1 लिख दिया, बाकी सीरीज ऐसे छोड़ दो। ओके सर, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हमको सम ऑफ n टर्म्स पता है, कितना, n × n + 1/2, और जब आप एलसीएम लोगे ना तो ये आंसर दे देगा आपको, खत्म, ये आ गया n टर्म, यही तो था आंसर, n² + n + 2। ये है मेथड ऑफ डिफरेंस, इसकी हेल्प से वी फाइंड nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस कभी एप्लीकेबल होगी जब प्रोग्रेशन मिसलेनियस होंगे, मतलब ना तो एपी हो, ना जीपी हो, ना एचपी हो, ना एजीपी हो, तब मिसलेनियस प्रोग्रेशन होगा। अब वो मिसलेनियस प्रोग्रेशन की भी खासियत क्या होना चाहिए कि उस हर मिसलेनियस प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंस कांस्टेंट हो, सॉरी डिफरेंस एपी बनाता हो या डिफरेंस जीपी बनाता हो। हम ऐसे मिसलेनियस प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ का 5 का, तो मैं देख रहा हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस एपी बना रहे थे। अब कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि डिफरेंसेस जीपी बनाएंगे, तो जब भी एपी बनाएगा या फिर जीपी बनाएगा तो यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड इट्स nth टर्म, हम उसका nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। अब आपका कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, फर्स्ट यू नोट दिस। तो मैंने आपको एक्चुअल मेथड से भी इसका सॉल्यूशन बताया, बाकी क्रॉस चेकिंग से तो आप देखिए कितना जल्दी आपने, इतना सब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्रॉस चेकिंग में, ना आपने भी करके देखा, क्वेश्चन मैंने लिख के खत्म किया और आपने उसका आंसर तुरंत कर दिया। इसलिए क्रॉस चेकिंग बड़े काम की चीज है, उसको जरूर सॉल्यूशन का हिस्सा बनाइए, उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारा प्रेशर कम होता है और आंसर बहुत जल्दी मिलते हैं। नोट कर लीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजता हूँ आपके। और आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर राइट साइड
क्या लिखा है, क्षितिज ऊर्जा राइट साइड की क्या, सर राइट वाली स्टेप। राइट वाली स्टेप क्या होती है, ये वाली। कैसे है वो, 1 कॉमन लेके करेंगे। नहीं भैया, ये जो पहला 2 लिखा था, 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ। तो 2 को 1 + 1 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि अब ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम बन गया, और अपन डायरेक्ट जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n + 1/2 होता है। ठीक है, डन। अच्छा हाँ हाँ। डिफरेंस में HP आया तो उसका उल्टा करके AP में सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, जब यहाँ पर ये HP के टर्म्स बनेंगे ना, तो अब आप उसको, आपको बताया है कि जब सम होते हैं HP के, तो HP के सम का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं। हाँ, यदि कॉमा लगा होगा तो टर्म्स को आप AP में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सीरीज HP में कोई सीरीज है वो AP में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। मयंक, आई होप समझ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और सब्सट्रैक्शन के बाद वाली स्टेप नहीं समझी। ओके, सब्सट्रैक्शन किया है बेटा, तो Sn में Sn सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये सब समझ गया आपको, और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का Tn आ गया। अब मैंने क्या किया है, बस सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो नेगेटिव Tn था इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो माइनस Tn इधर आके प्लस Tn हो गया, बाकी सब बातें सच लिखी हुई हैं, है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद की स्टेप है। ओके, सुजल बोल रहे हैं समझ गया। ओके मयंक, यस सर, चलिए ठीक है बेटा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर है। नोट कर लीजिए, नोट तो कर ही लिया आपने। चलते हैं अपन आगे, इसको रब कर देता हूँ, तो मैं इस पर 1-2 क्वेश्चन और आपको आगे कराऊंगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं इसको। सर एक जीपी का भी एग्जांपल ले लो। जीपी का आप बना लो अपने मन से, जैसे कोई भी, जैसे फर्स्ट टर्म 1 ले लो, ठीक है, अब इसको आप ट्राई कर लेना, जैसे 1 ले लो। अब मेरे को इसमें मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो 2 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। फिर मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7। फिर मैं इसमें 8 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15। फिर मैं इसमें 16 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 31। समझ गया बेटा। अब आप इसके डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस कितने का आया, 2 का। इसका डिफरेंस कितने का आया, 4 का। इसका डिफरेंस कितने का आया, 8 का। इसका डिफरेंस कितने का आया, 16 का। अब ये कौन सी प्रोग्रेशन है बेटा, जीपी है। तो जीपी के अब टर्म्स के साथ जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो जाएगा। अभी कर लोगे आप, इसको ट्राई करना, ठीक है। ये मैंने सीरीज लिखी है, ऐसे आप भी बैठे बैठे बहुत क्वेश्चन बना सकते हो। तो या तो, और ये देखो, अब ये जो प्रोग्रेशन दिया था, ये जो सीरीज दी है, ये सीरीज ना तो एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है, ना ये जीपी है। लेकिन हाँ, आप इनके डिफरेंसेस देखोगे तो डिफरेंसेस जीपी बना रहा है। तो अब आप इसको इस मेथड से सॉल्व करिएगा, मेथड ऑफ डिफरेंस से। यू जो पहले यहाँ पर एपी, सर फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, एपी की जगह पर जीपी लगेगा। यहाँ पर एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाया, इस जगह पर वो जीपी बना देगा, तो जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ, कई बच्चों के ऊपर से जा रही है सर क्या क्या बोल दिए। एक क्वेश्चन अपन बनाते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पेज नंबर 5। क्वेश्चन है, फाइंड nth टर्म ऑफ सीरीज, क्या बनाई थी अपन ने बेटा, 1 3 7, कितना 2 ऐड किया था, फिर 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया। ये सीरीज है, इसका हमको nth टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसको अपन Sn नाम दे देते हैं, 1 + 3 + 7 + 15 और अप टू Tn है, सम ऑफ n। एक बार और इसी Sn को लिखेंगे,
एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे 7, इसके नीचे क्या आएगा बेटा, इसके नीचे tn माइनस 1 आएगा और एक tn जो है वो एडिशनल बाहर निकल जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और अब 2 कितने टर्म्स आएंगे बेटा, n टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है और माइनस का tn आएगा। ये माइनस का tn बेटा यहाँ कर देंगे और ये क्या बन गया सर, ये एक जीपी बन गया और जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला सब हम जानते हैं, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2n माइनस 1। तो ये इस प्रोग्रेशन का nth टर्म हो गया। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनाया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका प्रोग्रेशन का nth टर्म tn 2 पावर n माइनस 1 है। तो अब आपने सही निकाला है कि नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो। n की जगह 1 डालो तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 डालो तो 3 आ जाएगा, n की जगह पर 3 डालो तो 7 आ जाएगा। करके देख लो आप, तो सही है आपका आंसर, है ना। तो ये nth टर्म हो गया, ये जीपी वाला हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो एपी वाला सर भी फिर आपके एचपी वाला भी बढ़ा दो। अबे एचपी में होता ही नहीं, नींद में है क्या, अभी पता है ना डिफरेंस या तो एपी में होगा या जीपी में होगा। देखो तुम लोग तो ऐसा करते हो, अटेंटिव रहता ही नहीं क्लास है भाई। मैं बोला ना एचपी होता ही नहीं इसमें, या तो एपी बनेगा या फिर क्या बनेगा, जीपी बनेगा, है ना। नोट करिए। और कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये मैं जीपी वाला भी एक क्वेश्चन आपको कराया, उसका भी भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो अब आप नोट्स अपने प्रॉपर कंप्लीट करो बेटा, है ना। मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट डाल सकता हूँ मैं सारे डाल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मज़ा तब आएगा जब आप भी उतना ही एफर्ट डालोगे। तो चलते हैं अपन आगे, इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ। अच्छा, एक और मिसलेनियस प्रोग्रेशन है जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पहले। एक बहुत जल्दी से अपन उसका रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 2 बार 2 क्वेश्चन वैसे अपन उसके बना चुके हैं। तो एक बार फास्ट रिकैप ले लेते हैं। जो मैं आपको बोला था ना कि एक आधी मिसलेनियस अपन ने बहुत पहले पढ़ भी लिया है, वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एक कैटेगरी तो बेटा मिसलेनियस की आपको अभी दिखा दी कि डिफरेंस या तो एपी बना देते हैं उसमें या डिफरेंस जीपी बना देते हैं। जब डिफरेंस एपी बनाएंगे या डिफरेंस जीपी बनाएंगे तो अपन उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। और मैं आपको अभी ये भी सिखाऊंगा कि वो nth टर्म से एसएन क्या, हमारा क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हुआ था ना कि सम ऑफ n टर्म्स मुश्किल हो जाता है, तो वो मैं सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ जानकारियां पहले लगेंगी, तो वो जानकारी मैं पहले आपके साथ साझा कर ले रहा हूँ। मतलब पहले मैं आपको जानकारियां बताऊंगा और उसके बाद अपन इसमें आगे चलेंगे। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा मिसलेनियस प्रोग्रेशन। हाँ सर, ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन के 2 टाइप, मतलब एक टाइप हो गया मेथड ऑफ डिफरेंस जिसको अपन बोला, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं दूसरा टाइप आपके साथ रख रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें अपन बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। सेकंड टाइप हो गया मिसलेनियस प्रोग्रेशन का, सेकंड टाइप लिख सकते हैं, सेकंड टाइप। और उसमें क्या हो गया, क्वेश्चन ये आता है बेटा फाइंड सम ऑफ, जैसे लिखूंगा आपको ध्यान में आ जाएगा, n टर्म्स ऑफ सीरीज ये 6 6 6 6 6 6, समझ गया। अरे हाँ, ये तो अपन ने कर चुके। ये तो मिसलेनियस प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि इसमें ना तो डिफरेंस कांस्टेंट है, ना रेशियो कांस्टेंट है, ना उल्टा करने से एचपी बन रहा है, ना ये जीपी है। तो ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन ही था। हाँ सर, ये तो मिसलेनियस ही था। और अपन ने बेटा इसको तो सॉल्व करना सीखा ही है। कैसे सीखा था, तो एक बार इसलिए मैं बोला जल्दी जल्दी कर देते हैं इस क्वेश्चन को।
तो क्या करेंगे अपन इसका सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि 6 बाहर कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 6 कॉमन लोगे तो अंदर ऐसा ऐसा दिखने लगेगा। कितने टर्म दिखेंगे ऐसे? n टर्म्स हमको चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आप इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे सर। अब उसके बाद बेटा क्या करना है आपको सर? उसके बाद आपने बताया था कि ये 6/9 बाहर ऐसा बैठा रहेगा। ये 9 को आप 10 - 1, 100 को आप 99 को 100 - 1, 999 को आप 1000 - 1, और ऐसा ऐसा n टर्म्स तक सर लिखेंगे। ओके, ऐसा करने से क्या फायदा होता है सर? ऐसा करने से फायदा होता है कि बाहर तो 2/3 हो गया, अंदर 10 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे सर, जो कि एक जीपी बनाते हैं। और 1 1 1 1 1 n टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -1 -1 -1 -1 n टाइम्स है, इसलिए -n आएगा। अब अपन यहाँ पर बेटा जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है a r⁻n - 1 अपॉन r - 1, और ये बाहर बैठा हुआ है -n 2/3। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा तो 10 पावर n + 1 - 10 अपॉन 9 माइनस n, और अब यहाँ पर 9 एलसीएम ले लोगे बेटा, तो इट इज 10 पावर n + 1 - 10 माइनस 9n, और होल डिवाइडेड बाय 9, एंड द फाइनल आंसर इज 2/27, 2/27, 10 का पावर n + 1 माइनस का 9n माइनस का 10। So this is your sum of n terms of the progression। ये भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन था, ऑलरेडी पहले अपन डिस्कस कर चुके थे। ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन का टाइप नंबर 2 हो गया। एक टाइप आपको बेटा इससे पहले बताया, दूसरा टाइप ये हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और एक चीज बात यहाँ पर बेटा समझो, और वो बात ये है बेटा कि यहाँ पर अब आपको डिजिट कोई भी दें, यहाँ पर डिजिट आपको, जैसे मैंने 6 लिया, आप यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले सकते हो डिजिट, है ना। और सबको करने का तरीका यही होगा। ओके सब समझ गए। अब आप इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है, सवाल है आपका तो सर पूछ लीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर बोलो तो जो बोलो। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला लगा है सम का, तो वो 1 - rn है ना? नहीं देखो, चलो मैं बता देता हूँ। एक कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को है, 2-3 बार ये कंफ्यूजन मेरे सामने आ गया है। भूमिका राउत बोल रही है सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अब आपकी सारी कमियां देखो, आप ध्यान से समझो। 1 मिनट मेरे को दीजिए, मैं इसको शेयर कर दूं बस। अब देखो देखो ध्यान से। सबसे पहले तो एक बार और एक्सप्लेनेशन बोला है भूमिका राउत, वो समझ ले। सबसे पहले बेटा 6 कॉमन लेना है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद 9 को 10 - 1, 99 को 100 - 1, 99 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं, और ऐसा एन टाइम। ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि जब अपन 10 स्क्वायर 10 क्यूब इनको लेंगे तो ये एक एचपी बन जाती है, और 1 1 1 1 1 बेटा एन टाइम्स माइनस एन हो जाएगा। अब यहाँ पर जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला बेटा a r⁻n - 1 अपॉन r - 1 होता है। ये जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया है, और माइनस का एन, उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है भूमिका, हो जाएगा अभी। उसके बाद कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत गया होगा। सर आपने सर कैसे फाइंड किया कि 9 ही दे? बेटा ये मेथड है इसकी। ये आप, मैंने आपको बोला ना, इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कोई भी डिजिट आएगा, वो डिजिट को बाहर निकाल दो तो फिर ऐसा बनेगा। अब इसकी जगह पर आपको 9 ही बनाना है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में 9 ही बनाएंगे, सीधा एक ही है, बस आपको और कुछ नहीं करना। ये मेथड का स्टेप है। ये अपन ने मिसलेनियस का सेकंड टाइप पढ़ा, और इस टाइप के हर क्वेश्चन में अपन 9 बना के सॉल्व। ठीक है, ओके बेटा, ओके। चलिए अब एक चीज समझें,
ये बच्चों का सर डाउट है कई। हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखा तो 6 आएगा क्या? मतलब यहाँ पर हाँ सर रख यहाँ लो, पर देखो हाँ रख लो, n सर की जगह 1 डाल के। क्यों? n की जगह 1 डालो, कितना आएगा? 100 हो गया, और ये कितना हो गया? 100 90 माइनस हो 10 गया, 11 हो गया, कितना हो गया? 90, 81 हो गया, 81 2 by 27, 81 3 9 3 27 आ तो रहा है 6। कैलकुलेशन सही करो अपनी बेटा, n की जगह 1 डालो आ जाएगा 6। कैलकुलेशन गड़बड़ कर दो, ठीक है? यस साइड है। सर कैलकुलेशन सही करो, आ रहा है 6 आ रहा है। इट इज इजी टू मेक सॉल्यूशन बट 9 ही क्यों स्टेप है वो, ऐसा क्वेश्चन में 9 लेना है मेथड है इसलिए। हाँ वही, बट कोई और नंबर क्यों नहीं? अरे तुम लोग ये गप्पे बाद में लड़ा लेना, इधर ही शुरू हो जाते हो तुम लोग। चलिए ठीक है। अब एक बच्चे का डाउट ये था कि सर यहाँ पर 1 माइनस आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपने कई बुक्स में देखा होगा, ठीक है? ये जो SN के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है ना, जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला वो लोग ऐसे लिखते हैं 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये तब जब r 1 से छोटा होगा। फिर ये लिखते हैं r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 जब r 1 से बड़ा होगा। फिर लिखते हो na जब r बराबर 1, ऐसा फॉर्मूला लिखा देखा हो, जबकि मैंने आपको एक ही लिखाया है, ठीक है? तो इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, ये दोनों बातें सेम ही तो है बेटा, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा। तो आप इसको 10 पावर n माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 10 पावर n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएगा। तो आई होप समझ गया होगा बात को, ठीक है? तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर कहीं पे 1 माइनस आर एन यूज कर लेते हो और कहीं पे आर एन माइनस 1 यूज कर लेते हो, तो फर्क कुछ नहीं होता। मैंने यदि ऊपर आर एन माइनस 1 लिखा है तो नीचे में आर माइनस 1 लिखता हूँ, यदि मैंने ऊपर 1 माइनस आर एन लिखा है तो मैं नीचे 1 माइनस आर लिखता हूँ, ठीक है? मेरी होशियारी है, जो ऊपर का साइन होता है वही नीचे लिखता हूँ। अब मैं यदि इसको 1 माइनस आर एन करूंगा तो नीचे भी माइनस हो जाएगा, मतलब अपन इसको 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 10 पावर n अपॉन 1 माइनस 10 ऐसा भी लिख सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, बात तो सेम है, ठीक है? तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है। तो चलते हैं, ये हो गया बेटा अपना मिसलेनियस प्रोग्रेशन का टाइप नंबर 2, और इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखेंगे, कल समय पे पधार जाइएगा। बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा, बाय सर। धनंजय, बाय बेटा, बाय। एग्जिट कहाँ से होते हैं? बाय एवरीवन, बाय।